मैं 400 रुपए की 4 पीस की चरखी खरीदता होता था बचपन में, और एक पीस का पिन्ना जो मिल रहा था। 20 से 25 साल में आप चाहते हैं कोई तब्दीली ना आए, इतनी तो अब आएगी ना। और जिसने इंजॉय करना था उसने भाई महंगी पतंगे खरीद के भी इंजॉय किया है। अच्छा जी, शाज़िया रिजवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब। उनकी तरफ चलते हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रही हैं, व्हाट डज शी थिंक कि ये फेस्टिवल किस तरह से गुजरा है। शाज़िया साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बसंत को लोगों ने बहुत जोशो खरोश से मनाया लाहौर के अंदर। किसे क्रेडिट देंगी? मरियम नवाज साहिबा का तो क्रेडिट बनता है, और इसके अलावा आप किसको क्रेडिट देंगी? सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और आज बसंत के त्यौहार पे बात हो रही है, और ज़ाहिर है हम लोग सारा इवेंट हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया, कल्चर डिपार्टमेंट था हमारे पास, वहाँ पे रंगारंग तकरीब हुई। और स्पेशली जहाँ आपने सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा का जिक्र किया, तो उनका स्पेशली शुक्रिया भी अदा करती हूँ पूरे पंजाब के तवज्जुह से कि जो लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया। कुछ लोग नहीं पहुँच सके, कुछ लोगों ने बड़ी नाराजगी का इजहार भी किया, और कुछ हर को इन्विटेशन जितने मुमकिन हो सके हम लोगों ने दिए, और सब ने कहा कि हमने लाहौर आना है। और लाहौर का जो बसंत का त्यौहार था वो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने रिवाइव कर दिया और बता दिया कि हकीकी अवाम के चेहरों पे जो स्माइल होती है, जो खुशी का एहसास होता है, वो इन त्योहारों से मुमकिन है। और इनसे जो मुफ्ती ममालिक के जो लोग एम्बेसडर जो पाकिस्तान आए, उन्होंने जो बसंत के जो त्यौहार को फुली इंजॉय किया कि वो भी इसके शहर में गिरफ्तार हो चुके थे, और ये कुछ चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्व की। और आपको नहीं लगता इन फेस्टिविटीज को कैंसिल कर देना चाहिए था इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ उसकी वजह से? शाज़िया साहिबा, ऑब्वियसली देखिए, जो दहशतगर्द है वो यही चाहते थे कि पाकिस्तान में खुशियां ना आए, और वो चाहते थे पाकिस्तान में गेम्स बंद हो जाएं, कल्चरल एक्टिविटीज बंद हो जाएं, हंसना बंद हो जाए, हम लोग हर टाइम गम की कैफियत में रहे। और हम लोगों का प्लान पहले यही था कि इस त्यौहार को रोक दिया जाए, लेकिन फिर बाद में ये सोचा गया कि जो लोग इतनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, जो दूसरे शहरों से, दूसरे ममालिक से लोग आके जो एक फेस्टिवल को एंजॉय करना चाह रहे थे, खुशियां बटोरना चाह रहे थे, उनकी हम खुशियों को गम में तब्दील नहीं कर सकते थे। हमने कहा कि जो खुशियां हैं वो जितना मुमकिन हो सके हम अपने समेट लें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे क्रूशल टाइम गुजरा है। प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखी जाए तो हम लोगों ने सैलाब की सूरत हाल, कोविड की सूरत हाल, महंगाई और अप्स एंड डाउन जो मईशत की सूरत हाल वो देखी। तो बसंत एक ऐसा त्यौहार था जिसमें दोबारा से लोगों के चेहरों पे जो खुशी के तासुरात हम लोगों ने देखे हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी कि जिस तरह मैंने वहाँ के लोगों को जो ऑब्जर्व किया, आम आवाम की सूरत, हम लोग जब हम आम आवाम में जब गए और लोग कितनी खुशी का इजहार कर रहे थे, लोग दुआएं दे रहे थे, और ऑब्वियसली इस चीज का बड़ा का इजहार भी करते हैं कि जो इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ वो यकीनन बहुत बड़ा सानिया है, और इस पे हम जितना गम का इजहार करें वो कम है। काफी जाने जाया गई डिसीजन के पीछे की फिलॉसफी और उनकी फैमिली को सब्र दे और उनको जवारी जगह दे। चलो ठीक है शाज़िया साहिबा, अब ये बताइएगा थोड़ा सा ज़रा जो मैनेजमेंट रही इन 3 दिनों के अंदर, ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं। ओवरऑल कैसी सिचुएशन रही ये भी बता दीजिएगा, और कुछ हमने देखा कि नाखुशगवार वाक़े भी पेश आए हैं लाहौर के अंदर डोर की वजह से, या जिसने भी गलत डोर इस्तेमाल की उसकी वजह से। कितने लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है, और क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी गैर रजिस्टर्ड शुदा दुकानदार ने भी पतंगे या डोरे बेची हों? कुछ डेटा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देखिए एसओपीज और लॉ एंड ऑर्डर बनाए थे, उस पे अमल दरामद सबको बावर कराया गया था। और मैं स्पेशली लाहौर की आवाम को सलूट पेश करती हूँ कि उन्होंने उनकी इतनी अच्छे से पासदारी की और बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए उन रूल रेगुलेशन पे अमल किया और हर चीज को फॉलो किया। देखिए जहाँ कुछ चीजें, कुछ इंतजारी चीजें भी होती हैं, कुछ मिसहैप्स भी होती हैं इक्का दुक्का, और उसको मैनेज करने के लिए हम लोग ने स्ट्रिक्टली हर हमारी जो टीम्स थी उनको ऑब्जर्व किया। हर गली के नाके पे, हर जगह पे हमारी टीम्स वहाँ पे हर चीज को ऑब्जर्व कर रही थी। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट फुली एक्टिव था, हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट फुली एक्टिव था, हमारी सारी फोर्सेस फुली एक्टिव थी, और हम लोगों की जो ब्यूरोक्रेसी जो थी वो सारी फुली एक्टिव थी और सब चीजों को मॉनिटर कर रही थी, और ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग हो रही थी। और जहाँ इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं उन पे फुली एक्शन भी हो रहा है, और उनको गिरफ्तार भी किया गया। और खुद हम लोगों ने बात चीजों को हमने जब नोटिस किया तो हमने भी उनको अरेस्ट करवाया, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन कानून जो लॉ है वो सबके लिए बराबर है, और सबने उस पर अमल किया, और लाहौर ने अपनी इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये कुछ थोड़ा सा ये बताएंगे? कितने लोगों की गिरफ्तारी आई है? देखिए अभी तो इस बारे में सारा अभी जो अभी रिपोर्ट अभी आनी है और पता चलेगा कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये है कि काफी मैक्सिमम जहाँ इस तरह की डोर इस्तेमाल हुई या उन्होंने एसओपीज की फॉलो नहीं किया उनको अरेस्ट किया गया है। और मेरे ख्याल में सबने एसओपीज को फॉलो किया, लॉ एंड ऑर्डर को सबने ओबे किया। ठीक है, और मैंने खुद ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शाज़िया रिजवान साहिबा, थैंक यू सो मच
थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करें और हमारे चंद सवालों के जवाब देने अच्छा के लिए। आयशा, मैं खामोशी से सुन रहा हूँ और आपका सवाल कि क्या ये कैंसिल नहीं हो जाना चाहिए था इस कमर, उन्होंने जो फिलॉसफी बताई है उसके अंदर मुझे एक चीज़ क्लियर होकर सामने आई, एंड दैट इज़ कि जब जब आपकी खुशियों का दुश्मन आपकी खुशियाँ ख़राब करना चाहे, कल्चरल रेजिलियंस एज अ कम्युनिटी, आपके पास एक इतना बड़ा सॉफ्ट फ्रंट है कि आप अगले को बता सकते हैं कि तुम्हारी कोशिशें कामयाब नहीं हुई, हमारे हौसले नहीं टूटे और हम उसी तरह अपनी प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस की तरफ चलते रहेंगे, उससे दुगनी स्पीड के साथ कि जिस स्पीड को तुम डिसरप्ट और डिस्टर्ब करना चाहते हो। तो पाकिस्तानियों का और स्पेशली पंजाब वालों का एक बहुत बड़ा दिन है। आई होप ऐसा ही हो।